यहाँ क्यों लेकर आई हो तुम? आइए। ये कौन है? अभी पता चल जाएगा। भाई ध्यान से देखिए और बताइए कि ये कौन है। क्या हुआ फई? आप तो कहती हैं कि सच्चाई एक ही होती है। तो देखिए और पहचानिए। मेरे तो सिर्फ नेल्स ही नकली हैं, पर यहां देखिए, यहां तो पूरा का पूरा इंसान ही नकली है। इतना नकली कि आपका अनुभव इसे पहचान नहीं सका। मैं दिखाऊं आपको इसका असली चेहरा। वैसे एक बात तो बताइए फई, ये जो मैंने आपकी प्यारी लाडली गोपी बहू का चेहरा आपको दिखाया है, ये असली है या नकली? कनक, तुम गलत समझ रही हो। आई एम श्योर गोपी बेन, ऐसा कुछ नहीं होगा।
पर सच्चाई तो हर इंसान की नजर से अलग ही दिखती है ना फाई? ओह, मेरी ग्रीन टी का टाइम हो गया है। वैसे तो आपने मेरा ग्रीन टी का डब्बा खोल दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और उसके बदले में मैंने भी आपकी प्रिय गोपी बहू की सच्चाई आपके सामने ला दी। गोपी बहू, ये पहरन, ये पहचान, ये नकली मुखौटा और इस नकली मुखौटे के पीछे लुका छुपी का खेल, ये चाल, ये सब क्या है? तुम्हारी चुप्पी मुझे चुभ रही है गोपी बहू। बताओ मुझे, गहना के वो कौन काका है जिससे मिलने तुम भेस बदल कर यहाँ आती हो? कैसे बताऊं मैं माँ जी को? वो कोई और नहीं, इनके अपने बेटे अहम जी हैं। तू चाहती मैं कहीं ना जाऊं तो इसे बोल ये यहाँ चली जाए। अगर ये यहाँ से नहीं जा सकती तो मेरे पास मत आए। तो आपके कहने का मतलब? मेरा मतलब ये है कि ये मुझसे नहीं बात करेगी, मुझसे दूर रहेगी तो ही मैं यहाँ रुकूंगा। लेकिन वो अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। उत्तर दो मुझे, क्या है ये सब? मैं जानना चाहती हूँ, उत्तर दो मुझे। माँ जी मुझे माफ कीजिएगा, पर मैं आपको अभी कुछ नहीं बता पाऊंगी। रुको, गोपी बहू, तुम्हारा ये रूप मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर सकता है। हाँ माँ जी, पर तुमने सुना ना, देखा ना किस तरह से उसने मुझे ताने मारे, बिना कहे एक जोरदार थप्पड़ लगाया कि जिस गोपी बहू उस पर मैं आंख बंद करके विश्वास करती हूँ, उसी गोपी बहू ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुम मेरा मान हो गोपी बहू, और मेरे मान का उसने अपमान किया है, मेरा सर शर्म से झुका दिया है। गोपी बहू, तुमने मुझे आउट हाउस में बुलाया था, क्यों बुलाया था? अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि नक्की ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। गोपी बहू, तुम्हारी इस बात ने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। तुम्हारे मन में और जीवन में ऐसा कुछ हुआ है जो चाहकर भी तुम मुझे नहीं बता पा रही हो। ये बात मैं अच्छी तरह से समझ गई। आज मुझे प्रतीत हो रहा है कि हमारे बीच माँ बेटी का रिश्ता नहीं है। और ये भी प्रतीत हो रहा है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। पर कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर कहती हूं कि मुझे मेरी गोपी बहू पर गर्व है और पूर्ण विश्वास है कि मेरी गोपी बहू मेरे जीते जी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। जब तुम मुझे इस लायक समझो और अपनी बात बता दो, तब तक हम दोनों के लिए अच्छा होगा कि हम एक दूसरे से बात ना करें। माँ जी,
माँ जी। आज करोड़ी मुझे देख के अपने गले लगा लेगा। खांडवी जो लाया उसके लिए, उसे खांडवी बहुत पसंद आएगी। और मुझे कितने दिनों बाद एक अच्छा दोस्त मिला है जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूँ। अरे कल अष्टमी के दिन गुरुजी आ रहे हैं ना, इसलिए। और बेटा ये गुरुजी जो है ना, इनकी सारी भविष्यवाणियां हमारे परिवार के लिए बिल्कुल सच साबित हुई है। आज हम जो कुछ भी है, जिस मुकाम पर है, वो गुरुजी के मार्गदर्शन की वजह से ही तो है। हाँ तो बेटा ये हमारा अच्छा नसीब है कि गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं। आ रहे हैं गुरुजी, पर हमारे लिए थोड़ी आ रहे हैं। आज तक हमारे लिए गुरुजी को बुलाया है क्या? अपने प्यारे अनंत के लिए बुला रहे हो? गुरुजी ऐसे ही किसी के लिए किसी के घर नहीं जाते। ऐसा होता तो हर साल मैं उन्हें विनती करता हूँ, वो नहीं आते। इस साल माता जी की कृपा से उन्होंने हामी भर दी है। टेंशन एक ही है कि गुरुजी नीति नियम के बड़े पक्के हैं। उनकी आवभगत में, उनकी सेवा में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। वो जो बोले वो हमें करना है। दांडिया करना है, खबर छे। अरे पर कितना अभ्यास करना पड़ता है, फिर भूख लगती है। पहले से ही वो पूरी की पूरी मोदी फैमिली सर पे है, फिर उसके ऊपर से इनकी आंखों का तारा अनंत, और अब ये गुरुजी। कनक बहन, ये 2-3 तिगड़ा कहाँ बिगड़ा। आई एम फेड अप, प्लीज मुझे माफ करो। हाँ लेकिन कनक भाभी, आप और हेमा अगर आप दोनों मिलकर गुरुजी की जमकर खातिरदारी कर दो तो क्या पता अष्टमी के दिन घर की लक्ष्मी के हाथ में बापूजी की लक्ष्मी आ जाए। मेरा मतलब है कि धनराशि। और घर की लक्ष्मी कौन है? मैं हूं ना। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। चलो। आपने मुझे पहचाना? हम बॉम्बे एयरपोर्ट मिले थे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता और ना ही मैं कभी मुंबई एयरपोर्ट गया हूँ। अरे ठीक से याद कीजिए, आप ही थे, बस आपकी मूंछ नहीं थी। तो पक्का तुम किसी और से मिले होगे। अरे कमाल है, यही चेहरा था। कुछ दिन पहले आप वहाँ थे, आज यहाँ हैं, और आप कह रहे हैं कि आप वो नहीं हैं। मैं तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें नहीं जानता। चलिए एनीवेज, अब आप मेरे घर आए हैं तो प्लीज चाय पी के जाइएगा। तुम्हारा घर? हाँ। हे भगवान, आनंद अगर हेमजी को घर लेकर चले गए तो? नहीं नहीं, मुझे इन्हें रोकना होगा। तुम? हे भगवान, मैं ऐसे कैसे इनके सामने? तुम फिर से आ गई? तुम्हें कहा था ना मेरे सामने मत आना। फिर क्यों आई? अरे ये हमारी तुम बीच में मत बोलो। तुम इसे नहीं जानते और ना ही मैं तुम्हें जानता हूं।
गोपी काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए। कहना, तुझे कहा था ना कि इसे बोल दे मेरे सामने मत आना। फिर क्यों आई है? इसकी हिम्मत तो देख। कहना, इसे बोल दे कि दोबारा मेरे सामने आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गोपी काका रहने दीजिए ना ये सब। आप चलिए, अंदर चलिए। गोपी बहन सॉरी, आप मुझे बताइए क्या बात है? है ना, कौन था ये आदमी जो ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा था? वो बात ये है कि गोपी काका ने गोपी बहन को अहम जी समझा, लेकिन अहम जी तो गोपी काका है, पर गोपी काका तो गोपी काका है ही नहीं, क्योंकि गोपी तो एक ही है, पर अब गोपी दो है और अहम दो। अरे तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। जब मुझे बॉम्बे एयरपोर्ट पे मिले थे तो बिल्कुल अलग थे। वहां पे तो इतनी स्वीटली उन्होंने मुझे अपनी टिकट भी दे दी थी। इनकी वजह से ही तो मैं अपनी मॉम डैड की एनिवर्सरी पे टाइम पे पहुंच पाया। क्या? जग्गी जी? जग्गी कौन? हे भगवान, तुम्हें जो मुंबई एयरपोर्ट में मिले हैं वो जग्गी जी थे, और यहाँ गोपी काका, अहम जी। हाँ चलो, मान लिया कि अनंत के आने से बापूजी के 1 करोड़ रुपए हिल गए, लेकिन डरो मत, अभी तक उस चेक की एफडी नहीं बनी है। एफडी बनी नहीं है तो अनंत भाई बनवा देंगे। सिर्फ एफडी, अगर उसका बस चला ना तो ये सब कुछ अपने कंट्रोल में कर देगा, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल भी होने नहीं दे सकते। नेवर एवर। अच्छा कनक भाभी, कल गुरुजी आ रहे हैं, जरा संभाल लेना। अगर संभाल नहीं सके तो बिगाड़ देंगे। करने क्या वाली हो कनक बेबी? मेरे दिमाग में एक प्लान है जो उस गुरुजी के रोंगटे खड़े कर देगी, और फिर ऐसी बिजली गिरेगी कि अनंत और गहना दोनों की ही धज्जियां उड़ जाएंगी। तू अच्छे हैं? ये सब सुनने के बाद गोपी बहन, मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है, क्योंकि ये सब तो फिल्मों में होता है। एकदम सेम टू सेम चेहरा। आपकी प्रेम कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कभी कभी कुछ प्रेम कहानियां खत्म नहीं होती है, उसका कोई अंत नहीं होता है। वो जहां बिछड़ते हैं वहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है, शुरू तो हो गई है, पर अब इस कहानी में मेरा किरदार खत्म। तो क्या आप अपने उस प्रेम को कुर्बान कर देंगी जिसे कभी आपने इतना प्रेम किया था? इसीलिए तो जब वो प्रेम दूर चला गया तब मैं इतनी टूट गई थी कि अगर जग्गी जी नहीं होते तो शायद मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती। इसका मतलब अब अहम जी आपकी जिंदगी में वापस नहीं आ सकते? मेरे पास क्यों आ रहा है? कहीं मुझे अकेले देखकर कोई क्या हुआ? रुक क्यों गई? ये रिपोर्ट खत्म करने के लिए तुम्हारे पास आधा घंटा है।
देखो तुम। हेलो, रिलैक्स। जब ये रिपोर्ट खत्म हो जाए, इस यूएसबी में ट्रांसफर करके मेरे केबिन में लेके जाना। और हाँ, जब ये यूएसबी देने मेरे केबिन में आओगी, तो अगर साथ में ये पेपर कटर लेके आना चाहो तो आई डोंट माइंड। May I come in, sir? साढ़े 9 हो गए अब तो। अब और देर नहीं कर सकती मैं। कहाँ है श्लोक सर? क्या करूं मैं? सर मैं काम खत्म हो गया तो घर जा सकती हूँ। पेन ड्राइव देने ही आई थी मैं। टेबल पर रख दो। गुड नाइट सर। ओहो, एक भी ऑटो नहीं है और बस स्टॉप भी यहाँ से कितना दूर है। रिपोर्ट कल देती तो क्या जाता उस खड़ूस का? कौन सा करोड़ों का नुकसान हो जाता उसका? गाड़ी लाने में इतनी देर क्यों लगा?
नहीं। और मेरे छाते को भी अभी उल्टा होना था क्या? उसके जाने के बाद नहीं हो सकता था? कचरा कर दिया ना मेरा। हाँ पापा। बेटा कहाँ है तू? मैं अभी ऑफिस से निकली हूँ, थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊंगी। पहले ऑटो तो मिले। मैं लेने आऊँ क्या? आ गया पापा, ऑटो आ गया। पापा बस मैं थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। आई को बोला मेरी फिक्र ना करे। ठीक है ठीक है। क्या हुआ मैडम? अरे घबराओ मत, ये रिक्शा इसी इलाके का है। चाहो तो मेरी गाड़ी का नंबर लिख लो, और विश्वास ना हो तो मेरा फोन नंबर ले लो। अरे बैठ जाओ मैडम, बैठ जाओ, बैठ लो। रास्ते में हूँ, घर आने के लिए निकल गई हूँ। अच्छा ये बताइए, आप पुलिस स्टेशन से निकले कि नहीं? क्या अब तक नहीं निकले? जानती हूँ पापा कि पुलिस वालों की ड्यूटी यानी कि आप लोगों की ड्यूटी 24 घंटे तक होती है, लेकिन ट्राई तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए जल्दी आने की। आप कहे तो मैं आ जाऊँ आपको पुलिस स्टेशन लाने के लिए। नहीं पापा, मजाक कर रही हूँ। चलिए बाय, सी यू। अरे हमें तो सीधे जाना था, आपने टर्न क्यों लिया? अरे मैडम, शॉर्टकट है, जल्दी पहुंच जाएंगे। देखो, मुझे किसी शॉर्टकट से नहीं जाना। आप रिक्शा रोकिए, मैं इधर ही उतर जाऊंगी। अरे मैडम, उतारने के लिए थोड़ी ना बिठाया था मैंने आपको। मैंने कहा ना रिक्शा रोको, रोको रिक्शा। अरे मैडम, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। यहाँ कोई बचाने आने वाला नहीं है आपको, और ना ही कोई सुनने वाला। कोई है? प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। अरे मैडम, कूदने की कोशिश मत करना, वरना हाथ पैर टूट जाएंगे। मैं पुलिस स्टेशन में कॉल करती हूँ। हेलो हेलो हेलो, आस्था, हेलो। रिपोर्ट तो सही तरीके से बनाना होता नहीं है। रिक्शा रोकिए। हेल्प! अरे कहाँ भागोगी जान? मुझे जाने दो प्लीज। कोई बचाने नहीं आएगा तुमको यहाँ। और जाने मन, अरे कहाँ तक भागोगी?
चुपके से आहिस्ता हो रहा हूँ लापता, उलझा सवालों में अब तेरे ही ख्यालों में। कैसी ये चाहत है, रोके ये ना रुके, एक पल राहत है, धड़कन गवा चुके। इस प्यार को क्या नाम दूं, खोए हैं कुछ अल्फाज क्यों। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। इस प्यार को क्या नाम दूं, इस मर्ज को कैसे सहूं। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। साइया वे अब रास्ता दिखा दे तू, तुझको है वास्ता तू आ दे तू। साइया वे अब रास्ता दिखा दे तू, Are you okay? तुझको है वास्ता मैं घर जल्दी पहुंचना था। मन की मुंडेर पे बैठा है घेर के, मुझको घूरे है ये एहसास। ख्वाहिशों की लहरों में रोशन हुई शहरों में, दिखने लगा है अब तू खास। कैसी है ये कड़ी जो टूटे ही नहीं, तुमसे ही जा जुड़े इशारों में कहीं। इस प्यार को क्या नाम दूं, खोए हैं कुछ अल्फाज क्यों। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, क्या नाम दूं। इस प्यार को क्या नाम दूं, इस मर्ज पैदल जाने का इरादा है? से सहूं। इस प्यार
मुझको है वास्ता दुआ है तू। रहती कहाँ हूँ? आगे से राइट, फिर सेकंड लेफ्ट।